अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। हम आपका उर्दू नावल प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल चैनल पर वेलकम करते हैं। इट्स मी इबा। हम एथर इबा अफसल हैं। आई होप कि हमारा आपके साथ वक्त अच्छा गुजरे। आज हम आपके साथ एक बिल्कुल न्यू रोमांटिक और एक अच्छा सबक मोस्ट नावल लेके आए हैं जिसका नाम है किस्मत। आई होप कि आप लोग नावल को एंजॉय करें। आप हमारी वीडियो को म्यूट करके अब अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। नावल को रीड आउट करते हैं। All right reserved उर्दू नावल प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू कॉपी पेस्ट। नावल किस्मत इस कलम रहीला ख़ान किस्तवान कॉपी पेस्ट करना मना है। एहराज एहराज एहराज, चारों तरफ खानज़ादा एहराज रईस आलम के नाम की पुकार थी। बडी यू कैन डू इट, फास्ट फास्ट, और तेज़ चलाओ, यस कम ऑन एहराज। अरसलान जिम की शक्ल देखने वाली होगी, बस कुछ ही देर में हारने वाला। तभी से पता चलेगा कि खानज़ादा एहराज रईस आलम को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। ईमान ने चीखते हुए अरसलान से कहा। चारों तरफ से हूटिंग जारी थी। एहराज को चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। बेला भी एहराज रईस को देख रही थी। खानज़ादा एहराज रईस आलम ब्लैक मर्सिडीज में मौजूद एक ख़तरनाक मोड़ मोड़ता। जिम की गाड़ी जो इससे आगे थी वो इसे पीछे से किक मारता, गाड़ी को क्रॉस करता, विंडो से बाहर हाथ निकालकर विक्ट्री का निशान देता गाड़ी उड़ा ले गया। वो रेस जीत चुका था। याहू! वो दोनों एक दूसरे के गले लगे। एहराज रईस मुस्कुराता एक हाथ बालों में फेरे इनकी तरफ आ रहा था। सब इस खूबसूरत जवान को देख रहे थे। जो भी इसे देखता बस देखता ही रह जाता। इसके घने काले बाल, गोरी रंगत, शहद रंग कशिश से भरपूर अपने शहर में जकड़ लेने वाली आंखें, खड़ी नाक, हल्की हल्की बियर्ड, इसके दाएं जानिब पड़ता डिम्पल और इस पर एक साइड की स्माइल पास करना इसे बहुत वजह बनाता है। वो मुस्कुराता हुआ अरसलान लोगों की तरफ आया। एहराज कमाल कर दिया तुमने। वो देख जिम को कैसे गाड़ी के टायर पर टांग मारे गुस्सा निकाल रहा। वो दोनों इसके गले मिलते हुए बोले, एहराज फाइनली तुम जीत गए। ये तो होना ही था बेला। खानज़ादा एहराज रईस आलिम ने हारना सीखा नहीं। वो बेला से हैंडशेक करते हुए बोला, छोड़ो यार, आज के बाद वो 50 फुट की दूरी पर रहेगा और कभी भूल कर चैलेंज करने का सोचेगा भी नहीं। लेट्स सेलिब्रेट। वो तीनों वहाँ से रेस्टोरेंट चले गए। ईमान, अरसलान और एहराज तीनों की दोस्ती स्कूल लाइफ में हुई थी और अब ये बिजनेस की पढ़ाई के लिए अमेरिका में हैं। इन तीनों ने इधर कोई दोस्त नहीं बनाया, बस बेला ही इनके छोटे से ग्रुप में शामिल है। खानज़ादा एहराज रईस आलम यूनिवर्सिटी की लड़कियों का क्रश है। बहुत सी लड़कियाँ इस पर फ़िदा हैं। वो बस एक पर ही फ़िदा है जो पाकिस्तान में इसकी सोच से बेखबर है, जिसे सोचकर ये एहराज रईस आलिम के चेहरे पर मुस्कुराहट एक मिनट के लिए भी नहीं थमती। मिनाल आपी, मिनाल जो अपनी पढ़ाई में गुम थी कि चौंक कर अपनी छोटी सी गुड़िया जैसी बहन को देखा। मिनाल की धुंधिया रंगत, काली बड़ी बड़ी आंखें, खड़ी नाक, कटावदार लिप्स और सबसे बढ़ इसके चेहरे पर छाई मासूमियत इसको सबसे अलग और प्यारा बनाती। आप भी मेरे बालों में कंघी करते हैं। अमल झुंझलाई हुई सी बेड पर ढह गई। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया को? आप भी बाल उलझ गए हैं, कंघी भी नहीं हो रही। वो रोनी सूरत बनाए बोली। मिनाल मुस्कुराहट दबाए अपनी छोटी बहन को देखने लगी जो मुंह फुलाए बाल बनाने की कोशिश कर रही थी। रमल की गोरी रंगत, नीली कांच सी बड़ी बड़ी आंखें, देखने वाला इसको आंखों में एक बार तो मुकम्मल डूब जाता। इस पर स्याह लंबी मुड़ी हुई पलकें, फूले हुए गाल, तीखी नाक, बड़े गुलाबी होंठ। ऊपर वाले होंठ में कटाव ना होने की वजह से इसके होंठ पत्ते की शेप देते, जो इस वक्त निचला होंठ दांतों में दबाए बालों से जंग करती बहुत क्यूट लग रही थी। वो दोनों बहनें हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। इसके लंबे काले बाल जो कि कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग थे और रमल बेचारी छोटी सी जान के बस की बात ना थी इनको सुलझाना। वो हमेशा दादी जान या फिर मिनाल से ही बाल बनवाती। अरे रमल, इधर आओ। वो किताबें बंद करके उठी और इसको कुर्सी पर बिठाया। लाओ मैं बनाती हूँ गुड़िया, परेशान क्यों हो रही हो? मिनाल ने कहा। आप भी मैं बाल कटवा देने हैं, कंघी भी नहीं होती मेरे से। कॉलेज जाते वक्त भी काफ़ी टाइम लग जाता है इनको बनाने में। रमल गुस्से में बोल रही थी। रमी, कितने प्यारे बाल हैं। पता है मेरा दिल भी करता है मेरे बाल भी तुम्हारे तरह लंबे हों, और तुम कटवाना चाहती हो।
लड़कियां तो चाहती हैं कि इनका बाल लॉन्ग हो, जैसे अरीश और मैं चाहती। मिनाल इसके बालों की चोटी बनाते हुए बोली। रमल मुंह के डिज़ाइन बनाने लगी। अगर शाइस्ता बेगम ने सख्ती से मना ना किया होता तो अब तक शोल्डर कट होने थे। रमी की बच्ची किधर हो? तुम इधर जंग लड़ रही हो? मैं पूरे मैंशन में तलाश कर चुकी हूँ। क्यों, ऐसा कौन सा धमाका होने वाला जो पागलों की तरह भागी फिर रही हो? अरीश रमल को बुलाने आई, जिसकी गोरी रंगत, छोटी सी नाक, बहुत हद तक अहराज से मुशाहबत खाती ब्राउन बाल कंधों तक आ रहे थे। खूबसूरत नैन नकूश की हामिल अरीश खड़ी अपनी सांसें बहाल कर रही थी, जो भाग कर ऊपर आई थी। अरीश, क्या हुआ, खैरियत? वो अभी हमने शॉपिंग पर जाना था, बाहर रानिया हमारा वेट कर रही है और भाई की भी कॉल आई, वो रमी से बात करना चाहते हैं। एहराज के नाम पर मिनाल के दिल ने एक बीट मिस की। क्या एहराज भाई की कॉल? रमल जल्दी से दुपट्टा उठाती, मिनाल के दोनों गाल चटाचट चूमती, थैंक यू आपी कहती, अरीश का हाथ पकड़े बाहर को लपकी। पीछे मिनाल बुलिश करती एहराज को सोचने लगी। ना चाहते हुए भी ध्यान इसकी तरफ चला जाता। रमल तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी। रमल बच्चे आराम से। अम्मा जान एहराज से बात कर रही थी, इसकी फुर्ती देखकर चौंकी। कुछ नहीं होता दादी जान, मैंने एहराज भाई से बात करनी है। रमल ने वहीं से हाँक लगाई। एक तो ये लड़की, मजाल है कोई जूं तक रींग जाए इसके कान पर, हर वक्त उठती रहती है। मेरी प्यारी अम्मा जान, अभी छोटी है, करने दे मौज मस्ती, सीख जाएगी, और आपकी तो हम सबसे लाडली पोती है। लो भाई, और कितना बड़ा होना है इसने? रुखसाना लैपटॉप में एहराज को देखकर बोली। एहराज भाई देख लें, छोटों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में, सब बातें सुनाते हैं। रमल की धाई अरूज पर थी। और मम्मा, मैं अभी निक्की सी तो हूँ। रुखसाना ठीक ही तो कह रही है। हमारी बच्ची ज़ुबैदा जो अभी अपने कमरे से बाहर निकली थी एहराज से बात करने के लिए, रमल की बात की तईद की। शुक्रिया ताईजान, बस आप ही मेरा दर्द समझ सकती हैं। हाँ हाँ चुड़ैल, हम सब तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। एहराज ने रमल का क्यूट सा चेहरा देखकर जवाब किया। कैसा है मेरा प्यारा बेटा? और ये बताओ कि पाकिस्तान कब आना है? मेरी आंखें तनस गई हैं। क्या ज़रूरत थी विलायत जाकर? ज़ुबैदा बेगम अपने बेटे से बोली। लास्ट सेमेस्टर है, फिर इंशाल्लाह वापसी होगी। खैर से आओ, अम्मा जान बोली। भाई, अरीश जल्दी से फर्श पर रमल के साथ बैठी और एहराज को पुकारा। वो लोग लाउंज में बैठे थे। रमल और अरीश फ्लोर पर लैपटॉप की स्क्रीन के सामने और बाकी सब सोफे पर विराजमान थी। लो जी, आ गई रमल की क्राइम पार्टनर भी, और अब दोनों मिलकर मेरा दिमाग चाटेंगी। मैं तो सोने चला, मुझे नींद आ रही है। एहराज जमाई लेते बोला। क्या भैया, जब काम की बात आई तब सोने चले? अरीश दोनों गाल फुलाए रमल के कंधे पर सर धरे बोली। अच्छा बोलो चुड़ैलो। रमल को तो तब ही चढ़ गई। आप नहीं है सुगोटा जिन? वो एहराज को ज़बान चढ़ाते बोली। ए चल बतूड़ी, अब करना डिमांड। एहराज भाई प्लीज़ ये ब्रांड ले आना, ये कलर ले आना। एहराज लड़कियों की तरह आवाज़ निकालने इन दोनों की नकल उतारने लगा। अरे नहीं मेरे प्यारे स्वीट रईस भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। रमल फ़ौरन से टून बदली। ये ना हो कि वो इनकी चीज़ें ही ना लाए, पर वो तो मजाक कर रहा था। वो सब बैठी बच्चों की नोकझोंक इंजॉय कर रही थी। ये लोग रोज़ ही एहराज को एक एक करके चीज़ें बताती, इनके मुताबिक फिर ये ज़्यादा नहीं लगेगी। पर हाय रे किस्मत, एक एक करके बताने से कौन सा चीज़ें छोटी या कम हो जाएंगी, पर वो ये दोनों झल्लियाँ। अम्मा जान, मैं ज़रा मिनाल को एक गिलास दूध दे आऊँ। पेपर के दिनों में ये लड़की खाना पीना यहाँ तक कि खुद को भी फरामोश कर देती है। रुखसाना शहीन बेगम से कहती उठी। मुझसे ज़्यादा तो तुमने इसकी औकात की कीमत लगा दी। चल ठीक है, जमील तंजिया हंसते हुए बोला था। रानी बाई हैरत में पड़ गई कि वो इतने पैसे सिर्फ एक लड़की के लिए दे रहा था जिसे इसने देखा तक नहीं था, मगर ये सिर्फ रानी बाई की सोच थी। वो सफ़ेद शलवार कमीज पहने, बालों को सेट किए, अपनी बेड पर हाथ फेरता खुद को शीशे में देख रहा था। कंधे पर हल्के भूरे रंग की शाल लिए वह बाहर निकल गया। आंखों पर सन ग्लासेस लगाए इसकी वजीहा पर्सनैलिटी शानदार लग रही थी। वो सीधा जाकर गाड़ी में बैठ गया। आज इसकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला था। ऐसा सफ़र जिस पर इससे न जाने क्या कब मिल जाए। वो वापस से इस मुकाम पर खड़ा था जिस मुकाम पर वो कल खड़ा था, मगर कल वो एक सौदा कर आया था जिसका अंजाम इसे आज देखना था।
वो सीधा जाकर रानी बाई के कोठे पर बैठा था। बहुत सी लड़कियां इसे अपने तमाम काम छोड़ नहाने में मसरूफ थीं, जबकि वो खुद किसी की आमद का शिद्दत से मुंतजिर था। इसे तो वक्त इस लड़की के चेहरे पर छाने वाले रंग देखने थे जो जमील फासिक खान को देखकर आने थे। इन रंगों में ही तो दिलचस्पी छुपी हुई थी इस अड़ियल सादे की। रानी बाई से सलाम करने के बाद खुद कमरे में गई थी। इस हुस्नजादी को देखा, कितनी हसीन थी वो जैसे किसी परी भटक कर इन इंसानों की बस्ती में आ गई थी। फिर भी अपनी मर्जी से इसने इस राह को चुना था। आखिर क्यों? इस राह में रुसवाई थी, फिर भी वो खुद यहाँ आई थी। आखिर ऐसा क्या राज था जिसने इस हुस्नजादी को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया था? रानी बाई तो यही सोच रही थी। इसने सर झटका और इसके पास गई, जो अपने हुस्न से क़यामत ढा रही थी। देख, मैं बहुत जालिम हूँ, मगर तेरे जैसी हसीन लड़की को यहाँ देख तेरी किस्मत पर दुख होता है। क्यों आई थी तू यहाँ? आखिर ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी जो तुझे यहाँ ले आई? रानी बाई ने इससे दूसरी मरतबा ये सवाल किया था। वो वाकई जालिम थी, जो लड़कियों से रक्स करवाती, मर्दों से इन्हें मिलवाती। कोई खुशी तो कोई मजबूरी से ये काम करता और कोई ज़बरदस्ती, मगर ये वाहद लड़की थी जो अपनी मर्जी से ये काम कर रही थी। आखिर क्यों? रानी बाई को तजस्सुस हुआ। कभी कभी लफ्ज़ तलवार बन जाते हैं, घाव बहुत गहरे देते हैं। रानी बाई, हमें वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ जाना जहन्नम के मुतरादिफ होता है। वो बोलकर खामोश हो गई। पहली बार रानी बाई के दिल में होक सी उठी थी। इसके अल्फाज से ज़्यादा इसका लहजा बात कर रहा था। सो गाइस, दिस इज़ फर्स्ट एपिसोड। आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आई हो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज़।